नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 17 यानी आज से लेकर 23 अगस्त तक के मौसम की। 17 का दिन निकल चुका है। आज महाराष्ट्र के ऊपर कई जिलों में बादल छाए रहे और कई जिलों में बारिश की संभावना भी बनी रही और आपने देखा भी बारिश हुई भी होगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहां पर बरसात हुई है, कहां पर नहीं। आप जिस जगह से देख रहे हैं वहां पर हुई कि नहीं हुई है। खासतौर पर संभाजीनगर, अहमदनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली और पुणे, ठाणे, पालघर, अलीबाग और मुंबई के भी कुछ इलाकों में, नासिक में, सतारा और रत्नागिरी तथा आसपास के भागों में, विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात हुई होगी आज दिन में, क्योंकि बादल काफ़ी अच्छे बने थे। अब आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में अगले 3 दिन की बात करूं, खासतौर पर 18, 19 और 20 अगस्त की। तो 18, 19, 20 अगस्त में कुछ विदर्भ के रीजन में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अमरावती में हो सकती है, होती रहे। अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल में भी। और इधर वाशिम, हिंगोली तथा परभणी तथा नांदेड़ से लेकर लातूर, उस्मानाबाद, जालना, संभाजीनगर, इन भागों में लाइट रेन बीच बीच में होगी। कल यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा अच्छी बरसात हो सकती है। कल यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। कल ठाणे, अहमदनगर और पुणे से लेकर सतारा तथा नासिक में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। संभाजीनगर में भी अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। उसके बाद 18, 19 और 20 के बाद 21 से इधर से नीचे से बारिश बढ़ रही है। तो 21 के बाद 21 तक वैसे अगर ओवरऑल देखें तो पश्चिम से, कोंकण गोवा से लेकर विदर्भ के बीच में ऑन एंड ऑफ इसी तरह से बादल आते जाते रहेंगे, कुछ पूरब की तरफ से, कुछ पश्चिम की तरफ से, और कभी लाइट रेन, कभी मध्यम बौछारें, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन 21 के बाद 22-23 से अनुमान ये है कि जो अरब सागर की तरफ से नमी आ रही है, जो सिस्टम आगे मूव कर रहा है, वो आगे बढ़ते हुए कोंकण गोवा पर काफ़ी अच्छी बरसात देगा। कोंकण गोवा समेत कोस्टल रीजन पर ट्रफ तक सक्रिय हो जाएगी। उधर जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है वो आगे बढ़ चुका होगा, तो उसके प्रभाव से भी नमी का फ्लो यहाँ पर महाराष्ट्र समेत मध्य भारत के तमाम इलाकों में रहेगा। तो इसके चलते अनुमान ये है दोस्तों कि 22-23 से बारिश की गतिविधियाँ कोंकण गोवा पर भी बढ़ेंगी और उत्तर के क्षेत्रों में तथा पूर्वी रीजन में भी कई जगहों पर बढ़ेंगी। हो सकता है कि ये जो इंटीरियर एरिया है यहाँ पर चांसेस कम रहें, लेकिन बाकी आउटर रीजन पर कई जगहों पर बरसात 21-22 के बाद से बढ़ सकती है और ठीक ठाक बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उस दौरान हो सकता है कि मुंबई में 22 से लेकर 24-25 के बीच में ठीक ठाक बरसात हो। काफ़ी दिनों के बाद मुंबई में बारिश का स्पेल शुरू होगा, मानसून की बरसात शुरू होगी। और मुंबई ही नहीं बल्कि पालघर में, जहां पर बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बरसात होगी। और नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और अभी तक मानसून का जो बारिश का आंकड़ा है पूरे महाराष्ट्र पर, विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक सभी रीजन में, सभी जिलों में आमतौर पर सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये अलग बात है कि कुछ ज़िलों में, कुछ जगहों पर आपका एक्सपीरियंस इन आंकड़ों से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस बार क्या पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मॉनसून के बिहेवियर में परिवर्तन हो रहा है। यानी जैसे कि पहले, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पहले अगर किसी एक ज़िले में बारिश होती थी तो ऐसा लगता था सभी जगहों पर ऐसा होता था। अभी जो स्थितियां हैं, ये औरंगाबाद, संभाजीनगर जैसे आप कहते हैं, यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर बुल्ढाना के पास बारिश हो रही है, जलगांव के पास बारिश हो रही है, लेकिन ये अहमदनगर, जालना और आसपास के भागों में और संभाजीनगर का जो हेडक्वार्टर है, हो सकता है वहाँ तक बरसात ना हो रही हो। तो यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनको लगेगा कि पूरे ज़िले में बारिश नहीं हुई है, भले इसके उत्तर के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हुई हो। तो ये पैटर्न होने की वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए और इस एक सप्ताह में कहाँ कहाँ बरसात होती है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जब भी बरसात हो ज़रूर लिखिएगा। और जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून अच्छा रहे। खेती हो या बागवानी हो, किसान भाइयों के लिए मानसून अच्छा प्रदर्शन करे। जो बचा हुआ समय है 1 महीने का लगभग, उस दौरान अच्छी बरसात हो जाए ताकि खेती के लिए और लागत न लगानी पड़े और श्रम भी थोड़ा कम लगे। धन्यवाद।